दोस्तों, कोरोना एंड लॉकडाउन, अब क्या कहें इसके बारे में। अब से कुछ ही टाइम पहले किसी को लॉकडाउन शब्द की स्पेलिंग भी पता ना होगी, लेकिन फिर अचानक से ही दुनिया के सामने एक नई बला, एक नई बीमारी की एंट्री हुई जिसने कई देशों में कई लोगों की जिंदगियां छीन ली। इसके साथ ही कई लोग इस बीमारी का शिकार होकर इसे हराकर वापस भी आए हैं। समस्या बहुत जटिल है, लेकिन ये समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती। महामारी के ऐसे समय में कई लोगों के रोजगार छिन गए तो कई गरीबों को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि सरकार के नियमों के अनुसार इस बीमारी से बचने के लिए सभी को अपने अपने घरों में रहकर ही इस कठिन समय में अपना जीवन व्यतीत करना है। हालांकि कई लोग इस तरह की तमाम बातों का पालन भी कर रहे हैं। ऐसे समय में घरों में रहना बेहद आवश्यक है। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं और मास्क के बिना घर से ना निकलें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण इस बीमारी की चपेट में आ गया तो उसे कितनी परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, यह सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है जिस पर यह परेशानी गुजरी हो और जो इस बीमारी से जूझ रहा हो। हॉस्पिटल्स में मरीजों की भीड़ लगी, चारों तरफ मरीज अपने आप को जैसे असहाय महसूस कर रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, वैक्सीन की निरंतर कमी मरीजों के लिए जैसे मानो मुसीबत का कारण बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जो लोग अभी तक अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, उनमें से कुछ लोगों को लग रहा है कि यार कब तक ऐसे घरों में बैठे रहेंगे, अब बहुत हुआ, अब घर से बाहर निकला जाएगा। तो ये तो हुई घर में रहते हुए कुछ लोगों की बात। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि शायद अब भी लोग इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं, तभी इस तरह की बातें उनके मन में आ रही हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी की स्थिति में आपको घर पर रहना ही आपके जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर मरीजों की गंभीर हालत और हॉस्पिटल्स के गंभीर हालातों को आपने अगर पास से देख लिया ना, तो आप ये कहेंगे कि ना अब से घर से बाहर नहीं निकलूंगा। पता है, जो लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं और अस्पतालों में मरीजों की स्थिति देख रहे हैं और खुद भी ऑक्सीजन लगाए बेड्स पर पड़े हुए हैं, उनका कहना है कि चाहे पूरी जिंदगी घर में बिताना पड़े, लेकिन भगवान यहाँ से बाहर निकाल दे बस। इन मरीजों का लोगों के लिए यही सुझाव है कि दोस्तों, चाहे जो भी हो, जीना चाहते हो तो कृपया अपने घरों में ही रहिए, घर से बाहर ना निकलें। और ये बात कहीं ना कहीं हर इंसान को पता भी है, लेकिन कुछ लोग घरों में रहकर बोरियत महसूस कर रहे हैं कि आखिर घर में रहकर करें तो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आखिर घर में रहकर करें तो क्या करें, आज का सवाल यही है। तो आज हम इसी बात पर विचार करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि पूरे दिन घर पर रहकर क्या किया जाए, तो मेरा जो मानना है कि आप घर में तो हैं, फिर भी आप चाहें तो इस टाइम का बेहतर तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि लोगों को अपने अपने घरों में फ्री बैठना पड़ रहा हो। तो मेरा आपसे कहना यह है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट जरूर छिपा होता है, और अगर आप अपने हुनर का इस्तेमाल अपने घर में रहते हुए भी कर पाएं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब वो क्या चीजें हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप चाहें तो अपने शरीर की ह्यूमैनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, व्यायाम, कसरत करके भी आप अपने आप को इस बीमारी से लड़ने के लिए काफी हद तक मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो आपके पास समय है, ऐसे समय में आप अपने बाहर के काम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन घर में रहते हुए आप चाहें तो इस टाइम का अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। सेकंड है, अगर आप टेक्निकल ट्रिक्स पसंद करते हैं, जैसे कंप्यूटर पर कोई चीज सीखना या मोबाइल पर कोई एडिटिंग जैसा काम सीखना या कंप्यूटर टाइपिंग, डिजाइन या और भी कई तरह की जो टेक्निकल नॉलेज आप लेना चाहते हैं, तो आप इस समय में घर पर रहकर ही इस तरह की काफी सारी चीजें आप सीख सकते हैं। जी हाँ, आप सच में सीख सकते हैं। चाहे आप बच्चे हो या बड़े हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और आजकल तो आप अपने मोबाइल फोन पर भी इंटरनेट की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप इसके लिए चाहें तो YouTube से सपोर्ट ले सकते हैं, या इसके लिए आपके पास इंटरनेट पर और भी कई तरह के माध्यम अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने हुनर को घर पर रहकर भी बढ़ा सकते हैं और उसे निखार सकते हैं। नंबर 3, अगर आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं और आपके पास सिलाई कढ़ाई जैसा कोई हुनर है, तो कोरोना के समय में आप चाहें तो घर में रहकर मास्क बनाकर, जो लोग चौराहों पर, मेन रोड्स पर या फिर शॉप्स पर जो कि लोग मास्क वगैरह बेचते हैं, आप चाहें तो उन्हें ये सेल कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आप YouTube या किसी अन्य तरह से सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करके अपनी एक अलग ही छवि बनाना चाहते हैं और अपने हुनर को दिखाना चाहते हैं, तो इस टाइम का आप बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। कहने का मीन, आप चाहे भले ही घर में रहें, लेकिन अपने समय का बेहतर से बेहतर यूज करते रहें। इससे होगा ये कि आप अपने आप को बिजी तो रखेंगे ही, इसके साथ ही आप खाली रहते हुए बोर भी नहीं होंगे और अपने हुनर को और भी अच्छी तरह से आप निखार पाएंगे। इसलिए दोस्तों, लाइफ में कभी भी कोई चीज सीखना मत छोड़िएगा, क्योंकि सीखना जो है, सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। इससे आपका ज्ञान बढ़ता है, तजुर्बा बढ़ता है, इसलिए सीखते रहिए, सीखते रहिए। इसके अलावा अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक रखते हैं, या आप एक राइटर हैं, पोएट हैं या एक शायर हैं और लिखने का शौक रखते हैं, तो ये काम भी आप बहुत अच्छी तरह से लॉकडाउन में अपने घर पर रहकर कर सकते हैं और अपने काम को बेस्ट बना सकते हैं। ये आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत लाभकारी होगा।
और दोस्तों अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो नीचे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, जिससे इस तरह की और भी बातें आप तक पहुंच सकें। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।